हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं अभी आपके सामने लेके आया हूँ होंडा की CB125 हॉर्नेट, जिसका अभी पिछले वीडियो में मैंने रिव्यू किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा कि जो आपको बाइक परचेस करने से पहले दिमाग में मतलब रखनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम्स कल को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर बताऊँगा। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, बट अब ऑन करने के बाद कुछ टाइम चलाने के बाद भाई, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये है ना ब्रेक लीवर, ये लिटरली बस एक छोटा सा, थोड़ा सा, इतना नहीं मतलब थोड़ा सा लाइट सा गड्ढा था घर के गली के बाहर जिसे कहते हैं। तो गड्ढे में गई, गिरने के बाद जस्ट वहीं खड़ी गाड़ी पे ही वो जीने पे लग गई। ऐसे मतलब बगल में जैसे घर होते हैं ना, अगल बगल, वहाँ जीना होता है, जीने पे जाके ऐसे लगी और ये लीवर टूट गया। ऑन दी अदर हैंड मेरे पे जो एक्सट्रीम 125 आ रहा है उसका 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, और अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ है। एक बार नॉर्मल मतलब थोड़ा बहुत ही जैसे कहते हैं ना आसपास ही गलियों में जो जाता है, और एक बार हाईवे पे अच्छा खासा, वो घसी भी है गाड़ी अच्छे से, उसका कोई पार्ट अभी तक नहीं टूटा है। लेकिन इसका इतने से मतलब इतनी सी गिरी है और इसका क्लच, ये जो ब्रेक लीवर है वो टूट चुका है। साइलेंसर पे वहाँ स्क्रैच भी आ चुका है। तो बिल्ड क्वालिटी को लेकर थोड़ा इशू है। जैसे ये देख लो, श्राउड देख लो कितना हिल रहा है ये। हालांकि सर्विस सेंटर के लिए अभी सर्विस सेंटर वालों ने मतलब अभी ये बोला है कि ये कर देंगे टाइट अभी, बट फिर भी जैसे कंपनी फिटेड अगर ऐसे आएगी तो कस्टमर एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब होता है, ये आपको पता है। सेकंड पॉइंट इसका यही है, जो इसका ये गियरिंग है, जैसे डाउन शिफ्ट करते टाइम, ये उसमें भी है SP125 में, पता नहीं होंडा के साथ ही है कि नहीं, लेकिन इसमें ये है कि जैसे थर्ड से सेकंड में आ रहे हो ना, डाउन शिफ्ट करते हुए थर्ड से सेकंड हो गया, सेकंड से फर्स्ट, इस बीच ये बहुत ज़्यादा गियर फंसते हैं। अप शिफ्ट में नहीं कह रहा, सिर्फ डाउन शिफ्ट में। एक इशू ये हो गया, ठीक है। थर्ड इशू आपको मैं बताऊं, जैसे इसकी सीट है, सीट के नीचे ना बैटरी होती है मोस्टली हर गाड़ियों में। तो यहाँ से जैसे कुछ भी आपको बैटरी से कोई इशू है, बैटरी रिलेटेड कोई भी काम है, तो यहाँ से इंसान कर लेगा। इसकी दिक्कत क्या है, इसकी बैटरी समवेयर अराउंड यहाँ पे आती है, तो इसका जो पूरा पार्ट है ये खुलेगा, श्राउड भी खुलेगा शायद। उसके बाद मतलब इसके अंदर कुछ पेच वगैरह वो खुलेंगे, उसके बाद वो बैटरी का जो भी काम होगा वो कर पाएगा मैकेनिक। अब वो मैकेनिक को भी, पहली बात इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी, जैसी मैं बता रहा हूँ, अगर मैकेनिक कोई बेकार हुआ, जल्दबाजी में काम करेगा तो पार्ट तोड़ सकता है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने की है। एक पॉइंट इसका ये है, जो इसका ये हाई बीम है, हाई बीम का थ्रो जो प्रोजेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्टर है हालांकि ये, तो ये मतलब हाई बीम जैसी होनी चाहिए, थोड़ी ऊंच, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ऊपर की तरफ दे रही है, मतलब जो इसका प्रोजेक्शन है वो थोड़ा ऊपर की साइड है। तो वो कॉन्स में नहीं है, बट मेरे को थोड़ा और लगा वो चीज़, तो वो होना नहीं चाहिए। बाकी ये जो इसका टायर, अगर ये सबसे रिक्वायर्ड चीज़ थी, जो चीज़ कंपनी ने दी नहीं, जो कि देना चाहिए था। हालांकि लगा तो ले गए कस्टमर आफ्टर मार्केट, बट मतलब फिर भी कंपनी को देना चाहिए था अपने एंड से। अब यहाँ से कीचड़ वहाँ तक आता है, स्प्लैश उड़ता हुआ है, देखो। तो जो पिलियन बैठा उसका क्या हाल होता होगा आप समझ ही सकते हो। मतलब यहीं से अगर वहाँ तक आ रहा है राइडर, क्या कहते हैं, राइडर को पार करके वहाँ तक कीचड़ जा रहा है, तो पिलियन तो फिर कितना गंदा होगा आप मतलब देख ही सकते हो। बाकी टायर का जो साइज़ है, टायर का साइज़ ठीक ठाक है, बट फिर भी बाइक के अकॉर्डिंग, जैसी बाइक स्पोर्टी बाइक है उसके अकॉर्डिंग टायर थोड़ा और वाइडर होने चाहिए थे, जो कि नहीं दिया। कोई बात नहीं, बट ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं हो, आप खुद भी अपग्रेड कर सकते हो। और एक ये जो चीज़ है, ये जैसे यहाँ पे पिलियन बैठेगा, पिलियन बैठने के बाद ये ना, जैसे मान लो राइडर भी बैठा, पिलियन भी बैठा, और अगर मान लो वेट अच्छा खासा है उसका, तो ये थोड़ा ना दब जाती है। दब इन द सेंस मतलब ये यहाँ मतलब इतनी आ जाती है, आराम से नीचे बैठ जाती है। तो सोचो अगर जैसे इंडियन रोड्स के आपको ब्रेकर्स वगैरह पता है, कोई रूल्स रेगुलेशन से नहीं, कहीं भी कुछ भी ब्रेकर बना देते हैं गली वलियों में। तो किसी ने अगर तेज़ी से ऐसे निकाल दिया ना इसको चला के अगर, और पीछे पिलियन बैठा अच्छा खासा वेट का, और ये भी बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा ये है कि लगने वगने का डर है। तो यही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बाइक से रिलेटेड जो आपको कंसीडर करने चाहिए लेने से पहले। तो अगर जैसे आप ये खरीदने जा रहे हो, तो ये सब पॉइंट्स आपको जो मैंने बताए, ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखना। ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो उसके बाद अगर ये आपको प्रॉब्लम्स ऐसे लगते हैं कि आप मैनेज कर सकते हो, तो ठीक है। बाइक ओवरऑल बहुत अच्छी है। अभी इसके ऊपर एडवांटेजेस वाली वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप अभी वो भी देख सकते हो। उसके लिए चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और कमेंट्स में बताना अगर आपको और किसी बाइक के ऐसे रिव्यू वगैरह या फिर जो भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। बाकी एडवांटेजेस वाली वीडियो के लिए वेट करो, ठीक है। थैंक यू, बाय।